तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैं तुझे ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। मैं तुम्हें बोलकर भी तो यह बात बता सकती थी। हाँ, मेरे बच्चे बता सकती थी। अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू मेरे पास आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा था कम से कम आज के दिन सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह भूल गई कि दोस्तों नमस्कार, आज हम लाए हैं एक पारिवारिक और दिल को छू जाने वाली कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। रात के 12 बज चुके थे। माँ टकटकी लगाए कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नजर घड़ी की तरफ देखती। उसकी आंखों में और चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने तेजी से चलकर दरवाजा खोला और सामने बेटे अरुण और बहू अदिति को देखकर पूछा, बेटा आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। अरुण घर के अंदर घुसते हुए बोला, माँ मैं अब छोटा नहीं रहा, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए वह छोटा ही रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तभी बहू अदिति बोली, माँ जी हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। अरुण गुस्सा होते हुए बोला, माँ तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, तो क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा लेती और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पीकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अरुण की आंख अब खुली। बगल में उसकी पत्नी अदिति बेफिक्री से अभी भी सो रही थी। अरुण उठकर हॉल में आया तो उसकी नजर लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए मैं तुझे ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। मैं तुम्हें बोलकर भी तो ये बात बता सकती थी। हाँ जरूर बता सकती थी, अगर तू अपनी माँ की बातें सुनना चाहता तब। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू मेरे पास आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं तो यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर चला आया। चलो मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है बेटा, मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक पर्ची दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे देना, मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। अरुण को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने मुझे एक दवाई की पर्ची दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस पर्ची को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। अरुण को अब रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि सबसे पहले उठ जाने वाली माँ इतनी देर तक सो रही है। आज उठी क्यों नहीं थी? उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ तो एक गहरी नींद में सो चुकी थी। अरुण के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि उसकी माँ हमेशा के लिए उसे आजाद करके परलोक चली गई। दोस्तों, यह कहने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार के मीठे बोल बोल लिया करो। वे जब चले जाएंगे तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।